हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अरिस्टो ने करी। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया उसमें, ये हम सारी चीज़ इस लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। लिविंगस्टन्स को टू थिंग्स में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, टू क्लासिफिकेशन किए, क्या, एक एनिमल्स और दूसरा प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या क्या आता है, एनिमल्स में क्या क्या आता है, बात करेंगे गाइस। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले देखते हैं कि अरिस्टो ने जो बोला था वो क्या था। वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु द अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, इन्होंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया, बेस्ड ऑन द बिहेवियर एंड ऑब्वियस एंड विजिबल फीचर्स। ठीक है, बिहेवियर नहीं, ऑब्वियस एंड विजिबल फीचर्स और इंटरफेयर बाय द शेयर कैरेक्टर। तो गाइस इसके ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया। टू क्लासिफिकेशन किए, एक प्लांट, दूसरा एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स में हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, ये उन्होंने क्लासिफिकेशन किए थ्री। ठीक है, थ्री क्लासिफिकेशन करिए। लेकिन हर्ब्स जो होगा वो स्मॉल होगा, इसलिए उन्होंने हर्ब्स बोला। इसमें स्टॉम सेल्स, सॉफ्ट सेल्स की बात करी। ठीक है, इसमें सॉफ्ट स्टेम होंगे। फिर दूसरा ये जो है मीडियम, तो गाइस जो मीडियम होगा वो सब्स होगा। उन्होंने ऐसा बोला कि वो सब्स होगा और उस कैटेगरी में आएगा, सब्स वाली में सेवरल स्टेम्स होंगे उसके पास। और जो लार्ज होगा वो क्या होगा, ट्री होगा, लेकिन उसके पास ज़्यादा स्टेम्स नहीं होंगे, वन बॉडी लॉन्ग होगा। ठीक है, एक स्टेम होगा जो लॉन्ग होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो गाइस अब वो देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में लिविंग ऑन अर्थ उन्होंने किस बेस पे करा एनिमल्स का, देखो वो तो बता दिया कि किस बेस पे कर रहे हैं। अब इसने विजिबल फीचर्स की बेस पे कर रहे हैं। तो प्लांट में क्या देखा था, साइज एंड स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे पॉइंट नहीं डाल पाया तो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, और एनिमल्स का बिहेवियर एंड हैबिटेट की बेस पे किया था। ठीक है, तो गैस फिर एनिमल्स का लिया लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, लिविंग ऑन एयर, लिविंग ऑन वाटर। जो ऐसे एनिमल्स थे जो लिविंग थे उनको क्या करा, तीन में कर दिया। लेकिन दो क्लासिफिकेशन और थे जिनके पास क्या था, इनेमा और एनेमा था। इनेमा ये ई है, इनेमा और एनेमा था। इसका क्या मतलब है कि विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। दो क्लासिफिकेशन ऐसे थे जिनके पास क्या था, रेड ब्लड था, और रेड ब्लड जिसके पास नहीं था। ऐसे क्लासिफिकेशन भी थे। लेकिन गाइस अरिस्टो के क्लासिफिकेशन में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी जो दिक्कत आ रही थी, फेस हुई। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम्स जो आ रही थी उन्होंने क्या दिक्कत हुई, क्या गलती हुई उनसे। प्रॉब्लम्स दैट वाई फ्लाई इन सेम कैटेगरी, जैसे क्या करते हैं कि उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं और बेट्स है ना, बी हैं, उन्होंने सब क्या करा, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो क्या करा उन्होंने, एक ही कैटेगरी में रख दिया उनको। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वो रिलेटेड तो हैं एक दूसरे से, पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव नो कॉमन नेम्स और दैट द कॉमन नेम्स अप्लाई टू मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।